Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Today I discuss the topic क्यूब रूट. तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में जो किया था वो हमने किया था स्क्वायर रूट. आज हम बात करते हैं क्यूब रूट. वैदिक मैथमेटिक्स में अपन जो क्यूब रूट है वो कैसे डिफाइन करेंगे. तो क्यूब रूट डिफाइन करने से पहले अपने को क्यूब सीखना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक. तो देखिए 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का जो क्यूब होगा वो 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का जो क्यूब होगा वो 216, 7 का क्यूब होगा 343 एंड 8 का जो क्यूब होगा 512, 9 का जो क्यूब होगा वो 729 एंड 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000. तो डियर स्टूडेंट, अपने को 1 से लेकर 10 तक का क्यूब देखना है. सबसे पहले 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 एंड 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000. तो देखिए अपन एक एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करेंगे. तो क्यूब रूट के अंदर जो पेयर बनते हैं वो 3 डिजिट्स के बनेंगे. तो अपन कहां से, राइट हैंड साइड से, और 3 डिजिट्स के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे. तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक एग्जांपल है 6, 8, 9 और 2, 1. इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. तो हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं. तो राइट हैंड साइड से ये पेयर बन गया 1 और ये सेकंड. कितने पेयर बन गए अपने पास, 2 पेयर. इट मींस हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो 2 डिजिट का होगा. जब 2 पेयर बनेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 डिजिट का. 3 पेयर बनेंगे तो रिजल्ट कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का. और 4 पेयर बनेंगे तो रिजल्ट कितने डिजिट का होगा, 4 पेयर का होगा. ओके, तो यहाँ पे अपने पास में पेयर कितने बन रहे हैं, 2 पेयर. इट मींस रिजल्ट जो होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स होंगी. तो अब देखिए इसका क्यूब रूट अपन कैसे करते हैं. तो देखें इसको अपन लिखेंगे इस प्रकार से, कितना, फर्स्ट पेयर, फिर हम लिखेंगे सेकंड पेयर 9, 2, 1. लिख दिया. अब बेटा अपने यहाँ देखना है कि अपने सबसे पहले जो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट पेयर है वो बेटा 68 है. कितना है, 68. तो अपन ये देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का जो क्यूब हमने लिखा है इसके अंदर 68 है वो कहाँ आ रहा है, 68 कहीं पर भी नहीं आ रहा, लेकिन 68 है वो 64 और 125 के मिड में आएगा. 64 और 125 के क्या मिड के, इन दोनों की मिड के अंदर कौन आएगा, 68 आएगा. तो अपन यहाँ पे जो लोअर अपने पास है कितना, मिनिमम वैल्यू अपने पास कौन सी है, 64. जो अपने पास में लोअर वैल्यू अपने पास में उसको कौन सी है, 64. और 64 किसका क्यूब है, 4 का. तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा अपने, 4. एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ. अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट पेयर है, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर लेंगे और फर्स्ट पेयर 68 है. तो अपन यहाँ चेक करेंगे कि 68 कहां पे आ रहा है. तो अपन देख रहे हैं कि 64 और 125 के मिड में क्या आता है, 68 आता है. मतलब 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में कौन आता है, 68 आता है. तो अपन 4, अब यहाँ पे कौन लेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू है जो अपने पास में है वो 4 है या 5 है, 4. तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे, 4. अब बात करते हैं सेकंड पेयर की. सेकंड पेयर के अंदर जो यूनिट डिजिट है, सेकंड पेयर की जो यूनिट डिजिट कौन है, 1. और 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1. और फिर उसकी यूनिट डिजिट की 1. जैसे बात करूं बेटा यहाँ पे, सपोज दैट 2 अपने पास में 3 होता, कितना होता, 3. अगर यूनिट डिजिट 3 होता तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27. अब इस 27 की यूनिट डिजिट कौन थी, 7. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 7. तो समझ में आया. क्या करेंगे अपन, जो अपने लास्ट जो पेयर होता है उसकी यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे. क्यूब करने पे जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की यूनिट डिजिट क्या है वो यहाँ लिखी जाएगी. तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है. और उस 1 की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 1 ही होगी. तो रिजल्ट कितना होगा, 1. तो इट मींस हमारे पास में जो 6, 8, 9, 2, 1 उसका क्यूब रूट होगा 41. यानी 41 का क्यूब ये होता है. रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब इसको फिल करना पड़ेगा. तो फिल कैसे करेंगे, फिल करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको एक आइडेंटिटी याद है, a प्लस बी का होल क्यूब. क्या, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a का क्यूब, फिर क्या आता है प्लस 3a स्क्वायर b, फिर क्या आता है प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर क्या आता है b का क्यूब. तो अपने पास में फिल करने का जो मेथड है वो ये है. सबसे पहले क्या आएगा, a का क्यूब, फिर क्या आएगा 3a स्क्वायर b, फिर आएगा 3ab स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा, b का क्यूब. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a का क्यूब. अब डायरेक्शन a और b कहां से लें,
तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का जो अपने पास में एक डिजिट को अपन ए लेट कर लेंगे और एक डिजिट को अपन क्या लेट कर लेंगे, बी लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 को हम लेट कर लेते हैं ए एंड 1 को लेट कर लेते हैं बी। तो अपने पास ए की वैल्यू हो गई 4, तो ये आ गया 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पर लिख देंगे 64। 68 में से 64 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या 4। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे राइट करेंगे, ये कितना हो गया 49। अब देखो फिल कर दिया इसको, तो नेक्स्ट क्या 3a²b, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 4 का स्क्वायर, और इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 48, और 48 को 1 से करेंगे तो 48 बन जा 48। फिर से सब्ट्रैक्ट करें कितना बच गया हमारे पास में 1। सेकंड आगे नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे नीचे, कितना हो गया ये 12। यहां क्या आएगा ये भी हो गया। अब क्या होगा 3ab², 3 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू का स्क्वायर। यस, तो बेटा देखो 3 4 जा 12, 12 बन जा 12, तो कितना बचेगा 12। कितना बच गया सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0। नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे, नेक्स्ट डिजिट कौन है 1, और 1 को राइट करेंगे कितना हो गया 1। ये भी हो गया। अब क्या आएगा b का क्यूब, और b कितना है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0। इसका मतलब ये हमारा फिल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये है बेटा अपने पास में जो अपने पास अगर 2 पेयर बनते हैं तो उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और समझाता हूं मैं। तो देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे बेटा, जिसके अंदर 2 ही पेयर बनते हैं अपने पास 3 1 4 4 3 2, 3 1 4 4 3 2, 3 1 4 4 3 2। ओके, तो ये है। यहाँ इसका अपने क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो पहले देखते हैं पेयर कितने बनते हैं। हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, तो ये फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड पेयर कितने पेयर बने 2 पेयर बने। इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो ओनली 2 डिजिट आएंगे। रिजल्ट में कितने डिजिट आएंगे 2 डिजिट। तो वही सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पेयर लिखते हैं 3 1 4 और सेकंड पेयर है 4 3 2। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पेयर है 314। लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या लिया फर्स्ट पेयर, और फर्स्ट पेयर कितना है 314। तो हम चेक करेंगे 314 कहां पे आ रहा है। 300 जो 14 है वो 216 एंड 343 के मिड में आएगा। यस, तो इन दोनों में से कौन से अपने छोटी वाली वैल्यू लेंगे अपने पास में। देखो 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 343, और 343 तो क्या होगा 314 से मोर देन हो गया, तो लेस देन वाली वैल्यू कौन सी होगी 6 या 7। 6 का क्यूब तो अपन यहाँ पे लेंगे 6। ओके, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इन दोनों के मिड में कौन आएगा 314 आएगा। तो मैंने कहा था हमेशा जो मिनिमम जो अपने पास में छोटी जो वैल्यू है, लोअर जो वैल्यू है वो लेंगे। तो अपन 6 का क्यूब है अपने पास 7, तो क्या बड़ी वैल्यू होगी, तो कौन लेंगे 6 को लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा सेकंड पेयर। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सेकंड जो अपने पास पेयर है उस पेयर की यूनिट डिजिट का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो यहाँ यूनिट डिजिट कौन है 2 का क्यूब कितना होता है चेकआउट 8, और इस 8 की यूनिट डिजिट कौन है वो भी 8 है। सो दैट यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन 8। इट मींस जो 68 है वो हमारा रिजल्ट आ चुका है। व्हाई, तो अब क्योंकि अपने पास में पेयर कितने बने थे 2 पेयर, तो रिजल्ट कितने डिजिट का था 2 डिजिट का ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट रिजल्ट आ चुका है। तो इसका मतलब जो अपने पास में 3 1 4 4 3 2 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 68 होगा। रिजल्ट आ गया, बट क्या ये यहीं पे छोड़ दे इसको, नो, अपने को उसको क्या करना अभी फिल करना। तो फिल कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला अपने पास काम आएगा, वही आइडेंटिटी कौन सी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है a का क्यूब, फिर 3a² b, फिर 3ab² और b का क्यूब। इससे अपन क्या करेंगे इसको फिल करेंगे a का क्यूब। तो यहाँ पे बेटा 6 को लेट कर लेते हैं a एंड 8 को लेट कर लेते हैं b, तो a का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब 216। सब्ट्रैक्ट करें बेटा 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें कितना बच गया अपने पास में 8। ये हो गया 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे 4। ओके, फिर क्या आएगा बेटा 3a², देखो ये आ गया। अब क्या 3a² b, 3 इंटू a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 8। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना होता है 36, और 8 3 जा 24,
तो 24 को अगर 36 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो कितना 6 4 जा 24, कैरी कितनी आएगी 2 और 6 2 जा 12 और 12 को 2 से करेंगे कितना जाएगा 14, 3 को 4 से करेंगे 3 4 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6 6 और 1 7, ये हो गया 4 6 8 8 6 4 कितना हो गया 8 6 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2 1 120, फिर नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे कितना आ गया 3, ये भी हो गया। अब कौन आएगा 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी का स्क्वायर, 3 6 जा 18 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये देखो 8 4 जा 32, कैरी हो गई 3, 4 1 जा 4 4 और 3 7, 6 8 जा 48, कैरी हो गई 4 और 6 1 जा 6 और 6 और 4 कितना होता है 10, 2 15 1 1 5 2 1 1 5 2। फिर से क्या करेंगे बेटा अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, तो ये हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट 3 में से 1 2 को सब्ट्रैक्ट में 1, यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 में से 5 को करेंगे 5, ये क्या हो गया 0 और नेक्स्ट डिजिट फिर से राइट कर देंगे। अब क्या आएगा बी का, ये भी हो गया। अब क्या आएगा बी का क्यूब, और बी कितना है हमारे पास में 8, 8 का क्यूब कितना हो गया 5 1 2, नीचे क्या गया 0 0 और जैसे ही 0 0 आता है इट मींस हमारा ये क्या हो गया फिल हो गया। तो हमारे पास 3 1 4 4 3 2 का जो क्यूब रूट है वो कितना होगा 68। तो ये तो जो एग्जांपल किया है हमने कितनी डिजिट, हमने बस 2 पेयर का। और अब हम एक एग्जांपल करते हैं बेटा जिसमें 3 पेयर बनते हो, तो 3 पेयर वाला क्वेश्चन करते हैं। एक देखो तो ये हो गया 2 का, अब 3 पेयर वाला एक एग्जांपल अपन लेते हैं जिसमें 3 पेयर बनते हो। देखिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं 6 से अपने पास लेते हैं 1061208 1208 तो यहाँ पे देखो बेटा ये फर्स्ट पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया और एक सिंगल पेयर एक डिजिट का। कितने पेयर बन गए अपने पास में 3 पेयर बन गए। अपन एग्जांपल लिया है 1061208 और इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास में कितने पेयर बन रहे हैं बेटा 3 पेयर। फर्स्ट पेयर 1, सेकंड पेयर है 061 थर्ड पेयर है बेटा 208, तीनों पेयर लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर 3 पेयर बन रहे हैं, इसका मींस जो रिजल्ट आएगा वो कितने डिजिट्स का होगा 3 डिजिट्स का होगा। दैट्स क्लियर। हमारे पास पेयर कितने बन रहे हैं 3, इसका मींस ये हो गया कि जो रिजल्ट आएगा उसकी जो डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी 3 डिजिट्स होंगी। तो वही बेटा फर्स्ट पेयर लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या लेते हैं फर्स्ट पेयर, और फर्स्ट पेयर कितना है 1 है। फर्स्ट पेयर कितना है 1 किसके मिड में आ रहा है, किसी के मिड में नहीं आ रहा, 1 तो 1 आ रहा है ऑलरेडी आ रहा है, तो क्या जाएगा 1। अब बेटा एक बार सेकंड पेयर को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं और लास्ट पेयर लेते हैं। लास्ट पेयर की यूनिट डिजिट कितनी है 8। तो बेटा 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 512 और इस 512 की यूनिट डिजिट कौन है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो डियर स्टूडेंट हमने मिड वाला पेयर लीव कर दिया, तो मिड वाला रिजल्ट भी एक बार छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर लिया उसका रिजल्ट लिख दिया, लास्ट पेयर लिया उसका रिजल्ट लिया, मिड वाला पेयर हमने लिया ही नहीं तो उसका रिजल्ट एक बार छोड़ देंगे, इसको लीव कर देंगे, अपन नहीं लिखेंगे। ओके। अब जब हमारे पास में कितने 3 पेयर बनते हो तो रिजल्ट 3 डिजिट का ही आना है, ये तो निश्चित है। अब रिजल्ट जब 3 डिजिट का आएगा तो उसको फिल कैसे करेंगे, तो बेटा 2 जो अपने पास में रिजल्ट 2 डिजिट का मतलब 2 पेयर बनते हो तो कैसे फिल करते हैं मैंने आपको बताया। जब पेयर 3 बनेंगे तो 3 पेयर वाले को हम फिल कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा। 3 पेयर वाले को अपन फिल करेंगे, पहले लिखेंगे a का क्यूब, समझते जाना, फिर लिखेंगे बेटा अपन 3a²b, फिर 3ab², फिर b³, फिर वापस से बेटा 3a²b और 3ab² और वापस से b का क्यूब। ये सिस्टम रहेगा इसको फिल करने का। क्या a का क्यूब 3a²b 3ab², b का क्यूब 3a²b 3ab² और b का क्यूब। इससे अपन इसको क्या करेंगे फिल करेंगे। दैट्स क्लियर। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पे a की वैल्यू तो है, a के जस्ट बाद में b की वैल्यू आती है, बट हमारे पास में यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे b की वैल्यू आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले a का क्यूब 1 का क्यूब कितना होगा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ओके, नेक्स्ट डिजिट को हम राइट करते हैं 0। अब ये तो हमारे पास यहाँ फिल हो गया। अब क्या है 3a²b,
3 इंटू ए की वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और इंटू बी। डियर स्टूडेंट बी को हम कैसे राइट करें? बी कब आएगा? तो इसमें यहां जो भी नंबर आता है उस नंबर में और इसका किसका 3a² का डिवाइड जितने टाइम होता है। सपोज दैट ये तो जीरो था, सपोज दैट यहां तो कितना था जीरो, सपोज दैट एक बार मैं जनरली यहां पे अपन लेट कर लें कि यहां पे 12 आता, मान लेते हैं, या सपोज दैट यहां पे 13 आता, कितना ही मान लेते हैं। तो इस 13 में किसका डिवाइड करेंगे? पहले इसका, ओनली 3a² का। इस 3a² को सोल्व करो, इसको सोल्व करते हैं कितना आता है 3, डिवाइड करो 3 का, कितने टाइम? 4 टाइम। तो ये 4 ही हमारे किसकी वैल्यू होती? बी की वैल्यू। ये 4 ही किसकी वैल्यू होती? बी की। समझ में आया? ये 4 ही जो है वो किसकी वैल्यू होगी? बी की। तो यहां जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में किसका डिवाइड करना है? 3a² का। 3a² का डिवाइड करने पर जितने टाइम डिवाइड होगा वो जो क्वोशेंट जो हमारे पास में है वो क्वोशेंट किसकी वैल्यू की? वही वैल्यू है वो बी की वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट जीरो में तो डिवाइड किसका होगा? यहाँ पे बी की वैल्यू में जीरो पुट करूंगा तभी तो, जीरो में तो वन टाइम भी डिवाइड नहीं होता है, जीरो में तो वन टाइम भी डिवाइड नहीं होता है। तो अपन बी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो ये आ गया जीरो। क्या आ गया यहाँ पे? जीरो। जीरो क्यों आया? क्योंकि बेटा यहाँ पे ये जीरो है और जीरो में तो वन टाइम भी डिवाइड होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? जीरो। यहाँ पे से वन आता तो वन में भी टाइम क्या वन टाइम भी डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे 2 आता, क्योंकि ये यहाँ पे कितना 3a² की जो वैल्यू है 3, तो इस 3 से मोर देन अगर कोई वैल्यू होती तो 1 टाइम या 2 टाइम डिवाइड होती, लेकिन 3 से लेस देन, 3 से क्या है, ये जो यहाँ पे जो नंबर जो आ रहा है वो इससे 3a² से क्या आ रहा है? लेस देन। और जब भी इस 3a² से लेस देन आएगा इसका मतलब जो अपने पास डिवाइड हो कितने टाइम होगा? 0 टाइम होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू का भी 0। तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? इसको राइट करने के बाद बी की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 3, 1 का स्क्वायर और 3 1 जा 1, 3 1 जा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये भी हो गया 0 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 0, नेक्स्ट डिजिट को हम राइट करेंगे 6, 0 6। अब नंबर थर्ड स्टेप 3ab², 3 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू 0²। बेटा सब कुछ 0 से मल्टीपल होते क्या हो जाएगा? 0। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बच गया 6, नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे, ये हो गया 61। कितना हो गया? 61। अब ये स्टेप भी हो गई। क्या लिखेंगे? बी का क्यूब। बी कितना है? 0। 0 का क्यूब, 0 का क्यूब कितना होता है? 0 होता है। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया? 61। क्या बच गया? 61। और नेक्स्ट डिजिट को हम राइट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 612। ये स्टेप भी कंप्लीट। अब वापस बात करते हैं 3ab²। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो a है वो हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट को तो लेट करेंगे a और लास्ट डिजिट को लेट करेंगे b। अब यहाँ समझना कि ये दोनों डिजिट स्टार्टिंग वाली जो 2 डिजिट्स हैं इनको लेट कर लेते हैं a और इस डिजिट को लेट कर लेंगे b। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो 3a²b, 3 इंटू ए का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 2, 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 6 से करेंगे 600, तो ये आ जाएगा 600 और सॉल्व करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 और नेक्स्ट डिजिट को हम फिर से राइट करेंगे 120। कितना हो गया बेटा? 120। ये भी कंप्लीट। अब किसकी? 3ab², 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 12 को 10 से करेंगे 120। कितना हो जाएगा? 120 और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, लेकिन एक डिजिट और बच गई, इसको फिर से नीचे राइट करेंगे 8। अब क्या आएगा? ये भी कंप्लीट हो गया। और अब क्या आएगा? b का क्यूब, और b कितना है? 2, सो दैट 2 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना था? 8। तो ये 8 और 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये है अपने पास में आज का अपना टॉपिक क्यूब रूट। तो आज का अपना टॉपिक क्या था? क्यूब रूट था, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। 2 एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं, किसके? जिसमें 2 पेयर बनते हो, 2 पेयर वाले को हम फिल कैसे करते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको बताया जिसमें 3 पेयर बनते हो, तो 3 पेयर वाले को हम फिल कैसे करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर क्यूब रूट नहीं फाइंड करना है, कोई भी नंबर हो जिसका आप अगर क्यूब रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, हैव ए नाइस डे।